हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है जो वो कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम मैसेजेस ऐड करेंगे और कोई भी ओरेकल कार्ड या कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है आपके पर्सन के दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट शायद कह नहीं पाते हैं और इन मैसेजेस के थ्रू कुछ रिवील करना चाह रहे हैं। आई एम गोना स्टार्ट विद दिस डेक। लेट्स सी कि क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, क्या है उनके दिल में जो वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या है आपके पर्सन के दिल में जो राइट नाउ वो आपसे कहना चाहते हैं। क्या है उनके दिल में जो आपसे राइट नाउ कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है उनके दिल में जो आपसे राइट नाउ कहना चाहते हैं। क्या है उनके दिल में जो वो राइट नाउ आपसे कहना चाहते हैं। पहले फर्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स इन देम। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। आपका पर्सन जानता है कि उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत किया है जो कि जैसे उसने क्रॉस की हो लाइन। हो सकता है उसने आपसे झूठ बोला हो सकता है उसने आपको चीट किया हो सकता है उसने आपसे कुछ छुपाया हो और वो जानता है कि उससे गलती हुई है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, क्रश है, सारी सिचुएशन में यहाँ पे रीडिंग चेक कर सकते हो। जस्ट पिक द साइंस एंड मैसेजेस जो कि आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। सो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि समटाइम्स वो जागा रहता है आपके बारे में सोचते सोचते, उसको नींद नहीं आती है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोच रहा होता है जब वो अपने बेड पे होता है। आई लाइक आर सेक्सटिंग, यू आर ऑसम। आपका पर्सन और आपके दरमियान में अगर सेक्शुअल रिलेशनशिप है, आपका पर्सन कहना चाहता है कि यू आर सो गुड एट इट। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे, क्या है उसके दिल में जो रिवील करना चाहता है। आई डोंट वॉन्ट ड्रामा। आपका पर्सन कोई भी ड्रामा राइट नाउ कनेक्शन के अंदर नहीं चाहता। ना फाइट, ना आर्ग्यूमेंट, ना ही कुछ और एक्सपेक्टेशन जो शायद आप रख रहे हो। आपका पर्सन नहीं चाहता है कुछ भी राइट नाउ। गिवन सिचुएशन में शायद आपका पर्सन चाहता है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी चलाई जाए। अगर उसको आप कहते हो कि वो फैमिली के सामने स्टैंड ले या फिर आपके बारे में बात करे और अगर उसको डाउट है या डर है या फियर है कि कहीं कोई ड्रामा ना क्रिएट हो जाए उस सब के बाद, मुझे लगता है कि पर्सन अवॉइड करना चाहता है, इस तरह की कोई भी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है। सो इसलिए जैसा चल रहा है पर्सन वैसा चलाना चाहता है। यू वॉन्ट योर पर्सन वॉन्ट यू टू नो दैट आई वॉन्ट मैरिज। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि आपसे शादी हो, बट मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं शायद कोई ड्रामा इन्वॉल्व होगा, चाहे वो उसकी फैमिली के एंड से है, चाहे थर्ड पार्टी के एंड से है, चाहे आपके एंड से है, चाहे है आपकी फैमिली के एंड से है। लेकिन फिलहाल वो ड्रामा को डील करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन चाहे वो कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, बट शायद सर्कमस्टांसिस के बेटर होने का वेट करेगा। लेट्स सी मोर मैसेजेस आपके पर्सन के और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। और क्या मैसेजेस हैं जो आपसे कहना चाहता है आपका पर्सन। ओके, सो वी हैव 3 more cards. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है और दिस पर्सन कैनॉट हेल्प। हो सकता है कि काम करता हो और आपके बारे में सोचता हो सकता है कि फैमिली के साथ हो और आपके बारे में सोच रहा हो। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप उसके माइंड पे हैवीली और डोमिनेटली छाए हुए हो। आई होप वी रिकनसाइल सून। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, पर्सन डेफिनेटली विश करता है कि आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ जाओ। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपने उसको इमोशनली यूज़ किया है। आप शायद विलिंग नहीं थे किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपने उसको टेम्परेरीली अपने किसी पेन से निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया है इमोशनली। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। वुड यू गिव मी अनदर चांस टू फिक्स थिंग्स अप। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कोई लाइन क्रॉस की है, या अगर आप दोनों की फ़ाइट हुई है किसी बात को लेकर और आपके पर्सन को आप चांस नहीं देना चाह रहे हो,
मुझे लगता है कि पर्सन स्टिल चाहता है कि आप उसे एक और चांस दो, और वो डेफिनेटली एक चांस के लिए वापस आएगा आपके पास टू फिक्स थिंग्स आप, अगर आप उसे चांस देते हो। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन आपकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में मिस करता है, चाहे वो सेक्शुअली है चाहे वो अदरवाइज है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं, वाह, ये तो आधे से ज़्यादा डेक आ गया था। आई प्रे, अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगेन फॉर एवर। तो आपका पर्सन विश करता है, डिज़ायर करता है, बिलीव रखता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आओगे, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आप दोनों को राइट ना दूर रख रहे हैं। आपका पर्सन जानता है कि इवेंचुअली शायद आपका भी दिल उसके लिए सॉफ्ट हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन आपको वो सब नहीं दे पा रहा है या दे सकता है जो कि शायद आप चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपको चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी इस लाइफ में प्रेजेंट रहो। शादी करना चाहता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं शादी के दरमियान में क्योंकि वो चाहता कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। सो कहीं ना कहीं ड्रामा और ऐसी नेगेटिविटी से पर्सन जो है भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है फॉर नाउ। लेकिन पर्सन होप करता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ आपके और उसके दरमियान में। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या है उसके दिल में जो रिवील करना चाहता है। डू यू लव मी द वे आई डू। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन सेंस कर रहा है कि शायद अब आपके दिल में उसके लिए उस तरह की मोहब्बत नहीं है जैसे शायद वो आपको प्यार करता है। सो वो पूछना चाहता है कि डू यू स्टिल लव देम, जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस। ओके, आई नीडेड स्पेस। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने आपको गोस्ट आउट किया हो या फिर पुल अवे किया हो आपसे क्योंकि उसको स्पेस चाहिए था टू थिंक थ्रू थिंग्स। आई लव योर मैडनेस फॉर मी। आपका पर्सन आपका प्यार, आपकी जो मैडनेस है उस इंसान को लेकर, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेट्स सी लास्ट डेक ऑफ द मैसेजेस। लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में जो वह आपसे कहना चाहते हैं, और क्या है मैसेजेस उनके। ओके, अगेन हमारे पास एक और कार्ड आया है विच सेज आई नीड स्पेस। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए राइट ना आपका पर्सन आपसे दूर हो रहा है या आपसे बात कम कर रहा है, आपके पर्सन को शायद स्पेस चाहिए। सो आपको वो स्पेस उसे देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप उसे स्पेस दोगे तो दो चीज़ें होंगी। पर्सन एक तो थिंक थ्रू कर सकता है, दूसरा वो आपको मिस करेगा, आपके बारे में सोचेगा, तो चांसेस हैं कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल सके। आई डिज़र्व मोर देन यू आर गिविंग लव। सो आपका पर्सन, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन हैप्पी नहीं है जो करंट सिचुएशन है उसमें। उसको लगता है कि आप उसे बहुत कम दे रहे हो इन लव एज कम्पेयर टू व्हाट दे डिज़र्व एंड डिज़ायर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन कहना चाहता है यू आर माई वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने अपने आप को पुल अवे करना शुरू कर दिया हो पर्सन से, शायद उसकी कमिटमेंट ना देने की वजह से या उसकी शादी ना करने की वजह से। और ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है और उसको लगता है कि शायद आप चेंज हो रहे हो, बदल रहे हो उसको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। शायद आपकी फीलिंग्स जो हैं उसको लेकर कम हो रही हैं और पर्सन मिस करता है वो फीलिंग्स आपके दिल में जो उसके लिए थी। और मुझे लगता है कि वो चाहता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आओ, रिगार्डलेस ऑफ के क्या हुआ था आप दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं रिलेशनशिप में। पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि एक और चांस दिया जाए इस कनेक्शन को स्ट्रांगली। लास्ट डेक यूज़ करते हैं जो कि मैसेज डेक नहीं है, बट आई विल ट्राई टू पिक अप सम साइंस एंड मैसेजेस कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। उसके थॉट्स के हिसाब से क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर। आपका पर्सन, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद उसको आपकी कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स देम वो टेस्ट करने का बहुत शौक है। सो अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि जानबूझ के आपको तंग करता होगा आपका जो भी स्पेसिफिक समन है, लड़का है या लड़की, और वो चाहता है कि आपको टेस्ट करके फिर कमिटमेंट दे। उसको लगता है कि अगर उसके अंदर कुछ खामी है, कुछ कमी है, और अगर आप उस खामी और कमी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप उससे दूर हो जाते हो तो वो अपने आप को एटलीस्ट इस पोजीशन में रखना चाहता है जहाँ पे वो वल्नरेबल ना हो टू गेट हर्ट। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है वो आपको टेस्ट कर रहा है राइट नाउ, आपके साथ रॉन्ग बिहेव करके, जस्ट टू सी कि आप उसको छोड़ते हो या आप उसके साथ स्टिक अराउंड करते हो। इससे मुझे वो मूवी याद आई, वो जो थी उसकी आई थिंक बर्फी थी, जिसमें वो प्रियंका यूज टू डू समथिंग लाइक दैट, जो कि
अपने हर बॉयफ्रेंड को चेक करती होती थी कि कोई उसको छोड़ के जाता है बीच सड़क में या नहीं, तो वो रणवीर जो होता है वो उसके साथ स्टिक अराउंड करता है। सो आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे अनहील्ड वूंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप उसको छोड़ दोगे। सो कहीं ना कहीं वो आपकी कमिटमेंट जो है वो डेफिनेटली टेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वंस दे हैव टेस्टेड यू तो वो शायद आपको जो है कमिटमेंट जो है वो गिवन कर दें। आप में से कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हो, जेमिनाई को डील कर रहे हो सकते हो। आपके माइंड में कुछ सवाल हैं इस इंसान को लेकर, जो सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आपका पर्सन जो है अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो रिलीज़ करके आपके पास आएगा। लेट मी टेक वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। लेट्स सी कि और क्या है उसके दिल में जो हम जान सकते हैं इस डेक के थ्रू। आपका पर्सन जानता है कि कम्युनिकेशन जो है कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट है, और फ़िलहाल वो कम्युनिकेशन से मुझे लगता है अपने आप को रोक रहा है। द रीज़न बीइंग अगेन टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना स्ट्रांगली इस कनेक्शन पे जुटे रहते हो, कितना स्ट्रांगली। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है कि आप उसे छोड़ ना दो अल्टीमेटली, जिसकी वजह से वो बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा या डालता है जो कि जिससे वो टेस्ट कर सके आपको कि आप वाकई उसमें इतना खोए हुए हो, उससे इतना मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो जैसा उसको लगता है, या फिर कभी ऐसा होगा कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। सो वो डाउट या फियर उसके दिल में है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन पर्पसली एट टाइम्स आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का बिहेवियर रखता है, जो कि अगेन एज अ पार्ट ऑफ अ नार्सिसिस्ट एटीट्यूड। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो और ऐसा आपके पर्सन के अंदर से आपको एक वाइब आती है एट टाइम्स कि विदाउट एनी रीज़न वो पिकअप करता है फाइट या आर्ग्यूमेंट, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप हार्ट टू हार्ट मेडिटेशन करो इस इंसान के लिए और ट्राई टू हील देयर हार्ट। जब वो हील हो जाएगा तो वो आपको प्यार करने के लिए भी और आपका प्यार लेने के लिए भी रेडी होगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या कोई भी सर्विस चाहते हो इंक्लूडिंग पाम रीडिंग्स, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।